हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सबसे पहले हम बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है? डुअल का मतलब दो, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो दो तरह की नेचर दिखाता है। ठीक है, कौन कौन सी तरह की? एक वेव की तरह की, यानी तरंग, और एक होता है पार्टिकल, यानी कि कण। यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो दो तरह से बिहेव करता है, एक तरंग और एक कण, एक वेव और एक पार्टिकल। इसी को हम बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति। क्या है इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति? कि इलेक्ट्रॉन दो तरह से व्यवहार करता है, दो तरह से बिहेव करता है। ठीक है, किस किस तरह से? वेव की तरह से और पार्टिकल की तरह से। ठीक है, अगर मैं बात करूं नाभिक की, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वो एक पार्टिकल की तरह एक वृत्ताकार कक्षा में भी चक्कर लगाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दूं मैं एज ए पार्टिकल। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, नाभिक की ओर कैसे चक्कर लगा रहा है? एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, किसकी तरह? पार्टिकल की तरह। ठीक है, और वो एक नाभिक के चारों ओर एक वेव की तरह भी चक्कर लगाएगा। अब वेव कैसे चलती है, तरंग कैसे चलती है? इस तरह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर कुछ इस तरह से चक्कर लग रहे हैं। ठीक है, एक वेव की तरह से। ठीक है, यही है इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति। क्या? कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दो तरह से व्यवहार करता है, एक कण की तरह से और एक तरंग की तरह से। ठीक है, यही थी इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति। अब हम पढ़ते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में। डी ब्रोगली इक्वेशन भी इसी तरह से है, सेम इसी को हम ध्यान में रखते हुए करेंगे। मैटर के लिए बात करेंगे। मैटर की भी डुअल टाइप की नेचर होती है, एक वेव की तरह बिहेव करता है और एक पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन। तो डी ब्रोगली इक्वेशन होती क्या है? डी ब्रोगली इक्वेशन जैसे कि बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, दो तरह से बिहेव करता है। एज ए पार्टिकल, यानी आपने इक्वेशन पढ़ी होगी इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, और एज ए वेव इक्वल टू hv। ठीक है, पार्टिकल के लिए एनर्जी की इक्वेशन होती है इक्वल टू mc स्क्वायर और वेव के लिए होती है इक्वल टू hv, जहां h क्या है? प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, c क्या है? प्रकाश का वेग, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट। चलिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या? एच न्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, चलो, क्योंकि सी न्यू न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, इक्वल टू किसके बराबर होती है? सी अपॉन लैम्डा, वेयर लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। ठीक है, चलिए हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, h इंटू सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, ये h है सॉरी, एम सी स्क्वायर। सी से एक सी कट गया, ठीक है, और लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा को इस तरफ ले जाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू सी, एच के अपॉन आ जाएगा, एच अपॉन एम इंटू सी। ठीक है, ये हमारी वेवलेंथ आ गई। किसके लिए? ये हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन आ गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग है, तो ये हम किसके लिए यूज करते हैं? प्रकाश के लिए। फॉर लाइट। ठीक है, अगर हमें
हमें पार्टिकल के लिए यूज करनी हो तो हम c की जगह u पुट कर देंगे और जो हमारी न्यू इक्वेशन आएगी वो होगी लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम यू, जहाँ u क्या है, वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल, ठीक है, किसी भी कण का वेग। तो ये थी हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था कि भाई जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, तो हम उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं मोमेंटम, ठीक है, स्थिति, वेग या फिर संवेग, इन तीनों का मतलब इनमें ये और इनमें से किसी एक, इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट हम नहीं कर सकते। अगर हमने इसे कैलकुलेट कर दिया तो फिर इनमें से कोई सी एक कैलकुलेट नहीं होगी, और अगर हमने दोनों को एक साथ कैलकुलेट करने की कोशिश की तो हमारे पास डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर एंड इक्वल देन एच अपॉन 4 इतनी हमारी उसमें जो है एरर आएगी, इतनी त्रुटि आएगी। यही था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या कि अगर जब कोई नाभिक के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसकी स्थिति और उसकी स्थिति से क्या है, स्थिति और उसके संवेग को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। यही था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली इक्वेशन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।